जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमारा आप 2 लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखें तो आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का हम लोग को जो डेरिवेशन फर्स्ट डेरिवेशन है जो काफी बेसिक्स है, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। देखिए, तो पहला डेरिवेशन है nth डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर m, यानी x के पावर m है उसका nth डिफरेंशियल आपको फाइंड करना है। तो देखिए, इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। आप अच्छे से देखते चलिएगा। अगर किसी पर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे y इक्वल टू x टू द पावर m। अब देखिए, इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट, इसके लिए आपको हम बेसिक से पहले बताए हैं। अगर बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखे तो 2 लेक्चर आए वो जरूर देखिएगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, अगर एक बार इसको हम लोग डिफरेंशिएट निकालना होगा तो ये इसका पावर है जो मल्टीप्लाई में आएगा और x के पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, यही होगा। अगर फिर सेकेंड टाइम अगर इसको डिफरेंशिएट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m पहले से है, इसका जो पावर है फिर से एक बार मल्टीप्लाई में आएगा और x टू द पावर फिर से 1 माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, चलिए, फिर अगर अगेन हम लोग फिर निकालना चाहें 3 टाइम तो फिर इसको हम लोग पहले वाला लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या इतना है तो फिर इतना हम लोग मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x टू द पावर m माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, चलो एक बार और निकाल के देखते क्या रिजल्ट आता है। तो y4 अगर 4 टाइम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m माइनस 1 और m माइनस 2 और फिर से एक ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो m माइनस 3 और x टू द पावर m माइनस 4 ये आ जाएगा। ओके, चलिए, आप देख रहे हैं इसमें एक चीज में गौर कीजिए कि इसमें क्या देख रहे हैं, आगे सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक बार डिफरेंशिएट किए तो हमारा ये मिला, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो देख रहे हैं कि m में से एक माइनस घट रहा है, फिर यहां भी एक घट रहा है। फिर हम लोग यहां देख रहे हैं कि फिर अगर थर्ड टाइम कर रहे हैं तो m माइनस 1 और m माइनस 2 आ रहा है और फिर इसमें से m में से -3 घट रहा है। उसके बाद फिर 4 टाइम तक देखें तो क्या देख रहे हैं कि फिर ये हमारा कंटिन्यू घट रहा है, यानी m में से एक हमेशा कंटिन्यू माइनस होता जा रहा है, कंटिन्यू। तो इसको अगर हम n टाइम तक अगर लिखना चाहें, अगर इसको हम लोग n टाइम तक लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये तो y4 है तो सिंपल से yn हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे आपका m माइनस 1 और m माइनस 2 और m माइनस 3 और अप टू अगर n तक लिखेंगे तो यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे ये क्या है, ये 4 है तो यहां लास्ट वाला क्या आ रहा है, 1 कम आ रहा है, इससे क्या, इससे 1 कम आ रहा है। तो यहां पे n हम लोग लिख रहे हैं तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं m माइनस, अब n है, यहां देख रहे हैं यहाँ 4 निकाले तो 1 कम आ रहा था, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे n माइनस 1 कर देंगे। ओके, यहां पे हम लोग n माइनस 1 करेंगे तो यहां से इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग यहां पे इसका बात करते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ये ना 4 ना हमेशा बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से m माइनस n लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू एक जब भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग इसको 4 को n लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू जितने बार करेंगे ना, 5 बार करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 बार करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, 3 बार किए तो 3 आ गया, 2 बार किए तो 2 आ गया, 1 बार किए तो 1 आया, 4 बार किए तो 4 आया, 5 बार करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से n बार करेंगे तो n आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग n लिख देंगे। ओके, अब यही आपका nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कांस्टेंट टाइप आपका आ गया है, m और n। ये दोनों आपस में इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, अपने को मालूम नहीं। दोनों ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों की कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो ये दोनों बराबर भी तो हो सकता है। अगर जैसे सपोज कीजिए कि अगर m की वैल्यू 2 आ रहा है तो n की वैल्यू तो भी तो 2 हो सकता है, क्योंकि अपने को तो मालूम ही नहीं है। तो इसके लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ m इक्वल टू n,
राइट, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद जहां जहां m है वहां वहां n पुट कर दीजिए। चलिए वाई एन इक्वल टू, अब यहां पर देखिए m है तो n लिख देंगे, n-1 लिखेंगे, n-2 लिखेंगे, n-3 लिखेंगे। उसी प्रकार से अप टू क्या लिखेंगे, अप टू यहां पे हम लोग लिखेंगे n-1 और x टू द पावर n-1, सॉरी n-n। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखिएगा, वाई एन इक्वल टू n-1 और n-2 n-3 अप टू यहाँ पे देख रहे, अगर इसको हटाएंगे तो ये आप माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, x टू द पावर 0 बचेगा। किसी भी संख्या पे x टू पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आपको क्या आ जाएगा, वाई एन इक्वल टू n-1 और n-2 और n-3 अप टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप देखिए अगर फैक्टोरियल 5 है आपके पास, फैक्टोरियल 5 है तो इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, यानी लास्ट में 1 आएगा। पहले मैक्सिमम वैल्यू, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में जो 1 बचेगा वो 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, पहले n लिखे, फिर n में से 1 माइनस किए, फिर n में से 2 माइनस किए, फिर n में से 3 माइनस किए, फिर लास्ट में हम लोग क्या आएगा, ये -1 मत समझिएगा, ये डॉटेड डाल दिए। ओके, तो ये फिर हम लोग लास्ट में क्या मिला, 1 मिला। तो इसको हम लोग जनरली ये लिख सकते हैं, वाई एन इक्वल टू फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n को इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, वाई एन इक्वल टू इस प्रकार से भी लिखते हैं फैक्टोरियल n। इसी को आप, ये आपका आया यानी वाई एन इक्वल टू आपका इतना आया वैल्यू, अगर इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं n इक्वल टू फैक्टोरियल m। ओके, और इस प्रकार से इसको ऐसा लिख सकते हैं, वाई एन इक्वल टू फैक्टोरियल m। ओके, तो इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाता है। तो यही आपका nth टाइम डेरिवेशन हुआ, इसका फॉर्मूला तैयार। अब आपसे आपको ये चीज याद रखना है, देखिए अगर x टू द पावर m है, यानी x के पावर चाहे जितना भी हो, उससे इसको यूज करके आप उसका इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। सपोज आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे y इक्वल टू आपका x टू द पावर 50 है, क्या है, 50 है। अब इसमें आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए y15 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, y15 बोल रहा है। तो कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो देखिए, तो फाइंड आउट कैसे करना है आपको, जो यहाँ पे देखिए x की पावर m था, तो यहाँ पे क्या m हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर 15 फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा वाई एन इक्वल टू फैक्टोरियल 15, क्या आएगा, फैक्टोरियल 15। सिंपल, इसको फैक्टोरियल तोड़ दीजिए, यानी इसको इस प्रकार से 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 आप टू प्रेशर 1 तक लिख दीजिए, सबको कैलकुलेट कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट डेरिवेशन है nth डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का होल पावर m। अब इसको हम लोग को nth टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए वैसा ही करेंगे सेम। पहले 2 4 5 बार हम लोग अगेन करके देख लेंगे, फिर देखेंगे क्या सीरियल बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग nth टाइम लिख देंगे। तो लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस बी का पावर m। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले हम लोग वो एक टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, y1 पहले लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका पावर हम लोग यहाँ आ जाएगा, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू वो भी आ जाएगा यहाँ पे ax प्लस बी और m-1। अब ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, इसके साथ में इसके लिए नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर y2 लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, अगेन यानी अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा m, फिर से ये कितना है m-1, यानी यहाँ पे आ जाएगा m-1, फिर ये एक और ये निकलेगा तो a² हो जाएगा, और ax प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m-2 आ जाएगा। अगर उसी प्रकार से देखिए, अगर y3 लिखते हैं तो क्या आएगा m-1, और फिर इसका जो पावर है वो आ जाएगा m-2। अब देखिए इसमें से एक और a निकलेगा तो a³ हो जाएगा, यानी a के पावर 3 हो जाएगा, और ax प्लस b का पावर m-3 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए अगर y4 लिखना चाहते हैं,
चलिए y4 भी लिख देते हैं, तो आपका आ जाएगा m-2 और यहाँ पे जो पावर है फिर से आ जाएगा m-3, इसके पावर एक और बढ़ जाएगा, a के पावर 4 हो जाएगा और ax प्लस b के पावर m-4। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा एन टाइम लिखेंगे तो क्या स्थिति बनेगा। देखिए अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो इसका जो पावर था वो आ गया और ए बाहर निकल गया। चलिए फर्स्ट टाइम का डिफरेंशिएट के तो कोई मानने नहीं का अपने को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकेंड टाइम वाला देखिएगा तो देखिएगा एम है साथ में और m-1 यानी m में से 1 घट रहा है, फिर ये यहाँ पे देख रहे हैं कि a के पावर बढ़ रहा है। फिर अगर 3 टाइम वाला देखेंगे तो यहाँ एक बार और m में से 2 घट, इस बार घट गया, यानी m में से 1 घटा फिर 2 घटा, यानी सीरियल वाइज घट रहा है। फिर a के पावर भी बढ़ गया, फिर इधर भी घट रहा है, ओके, इधर भी कंटिन्यूटी घट रहा है। उसके बाद फिर 4 टाइम वाला देख रहे थे, फिर उसी प्रकार से एक बार और m में से घट गया, a के पावर फिर से बढ़ गया और यहाँ पे भी एक m में से -4 एक और घट गया। तो उसी प्रकार से अगर इसको n टाइम लिखेंगे, तो क्या आएगा, तो देखिए अगर इसको n टाइम लिखेंगे तो आ जाएगा आपका y4 है, यहाँ इसका बाई n आ जाएगा और यहाँ पे m-1, m-2, m-3 और डॉट डॉट। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि m में से कंटिन्यू एक घटता जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे m-n-1, यहाँ पे बाई n लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए y4 लिखे थे, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया था, 3 आया था, यानी ये 4 से एक कम आया था। तो यहाँ पे n है तो यहाँ n में से एक घटा देंगे, यानी एक कम लिखेंगे। ओके, चलिए ये हो गया। और वहाँ और क्या देख रहा है कि a पे भी बढ़ रहा है, यानी a के पावर n हो जाएगा, a भी कंटिन्यूटी बढ़ रहा है। अब इसका देखिए a भी कंटिन्यूटी एक माइनस हो रहा है, तो ax प्लस b के होल पावर m-n हो जाएगा, m-n क्यों होगा, क्योंकि ये 4 कंटिन्यूटी बढ़ रहा है। उसी प्रकार से अगर 10 बार करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 20 बार करेंगे तो 20 आएगा। उसी प्रकार से तो हम लोग यहाँ इसको भी n लिख सकते हैं। तो आपको फाइनली yn इक्वल टू इतना आ गया। अब फिर वही केस आ गया कि यहाँ पे m और n की वैल्यू अगर देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होगा। अगर ऐसा भी समझ में आता है तो मुरकट्टी समझ लीजिए, दोनों m की वैल्यू मालूम नहीं है तो दोनों के वैल्यू ऐसा भी हो सकता है, मान के दोनों के बराबर आ जाए। दोनों का अगर 3 आ रहा है तो इसका भी 3 आ सकता है। तो इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं इफ m इक्वल टू n। ओके, अब यहाँ पे जहां m है वहां n पुट कर दीजिए, तो यहाँ yn इक्वल टू n-1 और n-2, n-3, उसी प्रकार से अप टू यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इधर लिख देते हैं n-, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n+1 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर a टू द पावर n है तो n रहेगा, फिर इसका ax प्लस b का पावर n-n हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ, तो yn इक्वल टू n-1 और n-2, n-3 अप टू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका ये क्या आएगा, a टू द पावर n है तो n आ जाएगा। इसका सबका होल पावर x प्लस b का होल पावर 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, yn इक्वल टू n-1 और n-2, n-3 अप टू इसका भी मान 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a टू द पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल में लिखना होगा तो फैक्टोरियल का क्या रूल्स होता है, और जैसे कि बताया कि वो अगर 10 को निकालना है फैक्टोरियल तो 10, 9, 8 इस प्रकार से घटा के लिखते हैं, 1 तक लिखेंगे और सबको कैलकुलेट कर देंगे, दिस इज अ फैक्टोरियल वैल्यू। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से देख रहे हैं n में से सब एक घटता जा रहा है और लास्ट में हम लोग का क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 1 मिल रहा है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं yn इक्वल टू फैक्टोरियल n और a टू द पावर n, राइट। तो यही आपका आ गया nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b के होल पावर m, और इसको m के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है yn इक्वल टू m फैक्टोरियल a टू द पावर आपका n आ जाएगा। तो दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल पावर m।
तो इतना आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल इस डेरिवेशन का। तो ये आपको दोनों याद रखना है। ओके, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, ये भी आपको समझ में आया होगा तो इतना नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है nth डिफरेंशियल ऑफ a टू द पावर mx। अब mx का हम लोग को nth डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट करेंगे पहले y इक्वल टू ए टू द पावर mx। ओके, देखिए अब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेशन लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा। इसका जो पावर में जो कांस्टेंट है यानी m है, m इंटू में आएगा और log a हो जाएगा और ए टू द पावर mx आ जाएगा। यही इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका वैल्यू होता है, तब याद रखिएगा। ओके, अब ये वन टाइम डिफरेंशिएट इतना हो गया। अब इसको हम लोग सेकेंड टाइम लिखेंगे फिर से, तो क्या आएगा, फिर से हम लोग को m बार आएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा। फिर से इसका अगर a का, ये सब तो कांस्टेंट है, केवल ए टू द पावर mx, इसी को डिफरेंशिएट होगा। तो फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से log मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log a का होल स्क्वायर आ जाएगा और ए टू द पावर mx आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर से अगर अगेन अगर सेकेंड थर्ड टाइम लिखते हैं डिफरेंशिएट तो m के पावर q हो जाएगा और फिर आपका log आएगा एक और ये बन जाएगा इस बार 3 बन जाएगा। log a का होल क्यू हो जाएगा और ए टू द पावर mx आ जाएगा। अगर उसी प्रकार से y4 अगर लिखते हैं आप तो m के पावर 4 हो जाएगा और फिर इस पे एक log a का और आएगा तो पावर 4 हो जाएगा ए टू द पावर mx। अब देखिए इसको nth डेरिवेशन अगर आपको लिखना है, nth डेरिवेशन आपको लिखना है तो ये तो yn हो जाएगा। अब इसका सीरीज देखते क्या बन रहा है, m पे एक बढ़ रहा है तो m के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। चलिए m के पावर n हो जाएगा। अभी देखिए log a का होल पावर भी वो 2 आया 4 आया, इसी प्रकार से बढ़ रहा है। पहला 1 आया, इसमें कुछ नहीं तो 1 आया। तो देखिए एक इस प्रकार से बढ़ रहा है कंटिन्यू। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं log a का होल पावर n, और इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया है तो इसमें हम लोग सेम लिख देंगे। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए m यहाँ पे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे इफ m इक्वल टू हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो m इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a1 के पावर n आ जाएगा और उसके बाद आएगा आपका log a का होल पावर n ए टू द पावर mx, ये आ जाएगा। तो फाइनली आपका yn क्या मिल जाएगा, yn मिलेगा आपका log a का होल पावर n और mx। दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर mx। ओके, तो यही आपका रिजल्ट आएगा फाइनल एंड टाइम का। तो ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, इतना आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट जो डेरिवेशन है nth डिफरेंशियल ऑफ ए टू द पावर mx। काफी इजी है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सेम इसका कंडीशन मिलेगा। लेट करेंगे y इक्वल टू ए टू द पावर mx। ओके, अगर 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो m बाहर आएगा, ए टू द पावर mx आएगा। उसी प्रकार से अगर सेकेंड टाइम करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, ए टू द पावर mx रह जाएगा। फिर से अगर थर्ड टाइम करेंगे तो ए टू द पावर क्या आएगा, ए टू द पावर ये आपका आ जाएगा mq और ए टू द पावर mx। उसी प्रकार से अगर y4 डिफरेंशिएट करेंगे 4 टाइम तो m के पावर 4 आ जाएगा, ए टू द पावर mx आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका अप टू अगर एंड तक लिखना चाहेंगे तो yn इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या सीरीज बन रहा है, केवल m के पावर में ही चेंज हो रहा है। तो यानी m के पावर यहाँ पे n लिख देंगे और ए टू द पावर mx आ जाएगा। यही आएगा। आप यहाँ पे फिर वही बात, m पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे इफ m इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो जहाँ m है वहाँ 1 पुट कर दिए तो yn इक्वल टू आ जाएगा 1 के पावर n ए टू द पावर 1 इंटू एक्स, यानी yn इक्वल टू क्या आएगा, ए टू द पावर x। दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर mx।
ओके, तो आई होप आपको जितने भी डेरिवेशन बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार से हम आपको कंप्लीट बीएससी सिलेबस आपको कराने वाले, पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप आप इस लेक्चर को अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके अपना सुझाव राय जरूर दीजिएगा, कैसा ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।